देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की जनता के लिए एक पेड़ मां के नाम का आह्वान किया गया था, जिसका असर अब इंदौर में दिखने लगा है। इसी कड़ी में शनिवार को रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा इंदौर के एरोड्रम रोड स्थित वन भूमि पर विभिन्न प्रजाति के सैकड़ों वृक्ष लगाए गए। इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्षद पति भी उपलब्ध थे, जिनका कहना था कि जिस तरह से पिछले वर्ष 51 लाख पौधे लगाए गए, जिसके चलते इस बार गर्मी के मौसम में भी बारिश का माहौल देखने को मिला, इसीलिए पेड़ लगाते रहना चाहिए। मैं रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। और ये हमारी बॉम्बे की जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, उसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से आप जानते हैं, तो उसके तहत हमने ये CSR एक्टिविटी में ये अभियान शुरू किया। आज आप वृक्षारोपण करने जा रहे हैं, आज किस जगह ये वृक्षारोपण कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? हमारा उद्देश्य एक पौधा माँ के नाम, एक पौधा मातृभूमि के नाम, और हमारी तरफ से लगभग यहाँ पे 150 पौधे हमारी 70 लोगों की टीम यहाँ मौजूद है रिलायंस की तरफ से। हम इस अभियान के तहत अपने मातृभूमि के प्रति हमारी कर्तव्य, हमारा एक माँ की जो हम जिनकी संतान हैं उनके प्रति हमारा एक समर्पण, और साथ में समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसमें एक छोटा सा हम योगदान कर रहे हैं। और ये जो वार्ड क्रमांक 1 है उसके विधानसभा क्रमांक 1 का जो हमारा वार्ड है, वार्ड 15 में हमने ये वृक्षारोपण अभियान कर रहे हैं। और इसमें मैं माननीय सर का नाम सुभाष सोनी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके सहयोग से हमको ये इधर पे मौका मिला और हम इधर पे वृक्षारोपण अभियान कर पाए हैं। किस किस वैरायटी के वृक्ष लगाए हैं आज आपने? यहाँ हमने करीब 10 से 12 वैरायटी हैं, जिसमें हमने नीम, पीपल, गुलमोहर, आम, जाम, जामुन, हमने इन टाइप के सभी पौधों का कॉम्बिनेशन किया हुआ है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उसमें कुछ सुगंध भी मिले, छाया भी मिले और साथ साथ फल भी निकले, तो वो हम सबके लिए एक श्रद्धांजलि और एक सपोर्ट है हमारा माँ के लिए। एक पेड़ माँ के नाम जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संदेश दिया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय मंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय ने भी हर वर्ष 51 लाख पौधे लगाने का जो संकल्प लिया है, उसको पूरा करने के लिए आज रिलायंस क्लब की पूरी टीम यहाँ पर आई है, जहाँ पर इन्होंने करीब 150 पौधे लगे, 150 पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। तो इनकी टीम का भी पूरा धन्यवाद जो इस लक्ष्य को आगे बढ़ा जा रहे हैं। पिछले वर्ष भी जो माननीय कैलाश विजयवर्गीय द्वारा 51 लाख पौधे लगाए गए थे, उसका असर ये हुआ कि इस साल गर्मी में भी बारिश हो गई। तो अपने को बारिश को और पर्यावरण को बचाने के लिए जो संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया है, उसको हम सब मिलकर पूरा कर रहे हैं। वहीं जब इस संबंध में इंदौर वन मंडल के क्षेत्रीय वन परिक्षेत्र अधिकारी संगीता ठाकुर से चर्चा की गई, तो उनका कहना था कि बारिश के दिनों में वन विभाग के द्वारा हर वर्ष वृक्षारोपण किया जाता है। इस बार भी 5 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें शनिवार को रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा वन विभाग स्थित जमीन पर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए गए। साथ ही उन्हें जीवित रखने और उनके लालन पालन की भी जिम्मेदारी उनके द्वारा ली गई है। उसमें लायंस क्लब के द्वारा वृक्षारोपण किया गया है, वन विभाग ने उनको सपोर्ट किया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी साइटें हैं जिनको हमने चुना है, शहर के अंदर और शहर के बाहर। शहर के अंदर जो वृक्षारोपण हम कर रहे हैं उसमें होलकर साइंस कॉलेज है, DAV भी है, उसमें भी हम 2500 का प्लांटेशन कर रहे हैं, कस्तूरबा ग्राम में कर रहे हैं। इसके अलावा हम PETC में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें जो डिसेबल बच्चे होते हैं, जो मूक बधिर हैं या फिर ऑटिज्म के शिकार हैं, ऐसे बच्चों को वहाँ पर लाके एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जाना है, जिसमें हो सकता है माननीय जी भी उपस्थित रहें। इसके अलावा एक और हमारी साइट है जिसमें हम हाउसिंग बोर्ड के कोलैबोरेशन से प्लांटेशन कर रहे हैं। वो कनाडिया पर एक साइट हमको अलॉटमेंट हुई है, ये शहर की साइट हो गई। इसके अतिरिक्त जंगल में भी हमारा काफ़ी बड़ा टारगेट है, लगभग 5 लाख पौधों को इस बार हम लगाएंगे जंगल में, जिसमें कि तिनछा फॉल के आसपास वाला जो जंगल है उसकी साइटें ली हैं, कंपेल को लिया हुआ है और शिवनी चौकी को लिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ हमको लगता है कि वृक्षारोपण की आवश्यकता है या फिर जंगल सघन नहीं है, उन साइटों का चयन किया जाता है और वहाँ पर क्षेत्र तैयारी पहले से की जाती है और उसके बाद में जब जैसी बारिश आती है तो हम उसमें वृक्षारोपण करते हैं। मैडम, वृक्षारोपण तो होता है, हर साल होता है, लेकिन जीवित प्रतिशत पौधों का बहुत कम होता है। आप कितना मानते हैं कि कितना प्रतिशत पौधे जीवित होकर बड़े होंगे? देखिए, हर साल जो पौधे होते हैं उनको वन विभाग मेंटेन भी करता है, प्लस इसके साथ साथ जो भी कैजुअलिटी होती है, कैजुअलिटी तो होती है, इसको हम नकार नहीं सकते, है ना, कि जो जीवित प्रतिशत चाहे वो ह्यूमन में हो चाहे वो प्लांट में हो, एक
परसेंटेज ही रहता है उसका, 100% नहीं होता है। तो कैजुअलिटी होती है, लेकिन अगले साल उनको हम रिप्लेस करते हैं। जब हमारा थाले बनाने का कार्यक्रम होता है इसी सीज़न में, जैसे सपोज़ हमने अभी पौधारोपण किया, अगले साल जब हम उसमें थाला बनाएंगे इसी सीज़न में, तो हम देखेंगे कि उस साइड में वो जो पौधा है वो मर गया है, मृत है, तो उसकी जगह पे हम नया पौधा उस जगह में रिप्लेस करते हैं। मैडम, जैसे कि पिछले साल 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य जो रखा गया था मध्य प्रदेश शासन की तरफ जी से, सर। बहुत सारे जगह पौधे लगे, जी। उसमें से रेवती रेट को छोड़कर देखा जाए तो पौधे कहीं पर भी जीवित नहीं है, और है भी तो नाम मात्र के हैं। तो इतने पौधे तो लगते हैं, क्या ये दायित्व तो नहीं बनता जो पौधे लगाते हैं कि उनकी सुरक्षा भी करें, उनको बड़ा भी करें? ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, और इस चीज़ को मैं एग्री करती हूँ, मानती भी हूँ कि जो हम पौधे लगाते हैं, मतलब लगाने से ज़्यादा ज़रूरी है उनकी सेवा करना। उनको एटलीस्ट 5 साल तक हमें उनकी सेवा करनी चाहिए ताकि वो जीवित रहें। मतलब पौधा जैसे कि एक फैशन होता है लोगों का भी, वन विभाग तो हालांकि मेंटेन करता है, हर साल उनको पानी देना, आग से बचाना, ये हमारा काम रहता है ताकि जीवित प्रतिशत ज़्यादा रहे। लेकिन मेरी आम जन से भी अपील है कि आप पौधे को एक फैशन की तरह ना लगाएं। पौधे को फैशन की तरह लगा देना मतलब ऐसा है कि हमने बच्चे को जन्म दिया और उसको अनाथ छोड़ दिया।